दोस्तों, मैं आज आपको एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ। कहानी मेरी नहीं है, बल्कि जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता था तब ये कहानी हमारे पास थी। इस कहानी का शीर्षक मैं आपको नहीं बताऊंगा, बल्कि आप इसका शीर्षक मुझे बताने का कष्ट करें। एक राजा अपने मंत्री और नौकर को साथ लेकर एक दिन जंगल में शिकार खेलने गया। जंगल काफी घना था। जब वे जंगल में पहुंचे तो राजा को हिरन दिखाई दिया। राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, सामने हिरन दिखाई दे रहा है, मैं इसके पीछे चलता हूं, आप मेरे पीछे पीछे आओ। कहकर राजा ने घोड़े को एड़ लगाई। घोड़ा दौड़ता हुआ हिरन के पीछे भागा। जब हिरन ने देखा कि उसके पीछे कोई आ रहा है तो वो कुल्लाचे भरता हुआ और घने जंगल में अंदर चला गया। राजा भी उसके पीछे पीछे चला गया। उसके बाद मंत्री और नौकर ने भी अपने घोड़े उसी दिशा में दौड़ाए जिधर राजा गया हुआ था, लेकिन राजा उन्हें कहीं नहीं दिखाई दिया। तब मंत्री ने नौकर से कहा कि मैं इस तरफ जाके राजा को देखता हूं और आप दूसरी तरफ जाकर देखो। वे तीनों घने जंगल में अलग अलग दिशाओं में चले गए। एक दूसरे को ढूंढते रहे, कोई ही नहीं मिला। जब नौकर काफी आगे निकला तो उसने देखा कि एक कुटिया है और उसमें एक साधु है। वो कुछ देर तक उस साधु को देखता रहा। साधु जो था उसको दिखाई नहीं दे रहा था और वो अपने हाथों को हिला कर और अपने डंडे के सहारे अपनी चीजों को ठीक करते हुए वहां पे बैठा हुआ था। तो नौकर समझ गया कि इसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और अगर इसको दिखाई देता तो मैं इतनी देर से इसकी कुटिया के दरवाजे पे खड़ा हूं तो ये जरूर मेरे से सवाल करता। नौकर ने उससे कहा, ओ अंधे, क्या इधर से कोई गया है? साधु चौंका। उसने कहा, नहीं। नौकर चला गया। उसके कुछ देर बाद मंत्री का घोड़ा उधर से आया। उसने भी उस कुटिया को देखकर ये सोचा कि शायद हो सकता है कि जो इस बियावान जंगल में साधु है, शायद इसने किसी को देखा हो। वह भी दरवाजे पर खड़े होकर अंदर साधु को देखने लगा। जब उसने साधु को देखा, उसके हाव भाव देखे, उसके हाथों को देखा, तो वो समझ गया कि ये अंधा है। उसने कहा, ऋषि महाराज, क्या इधर से कोई गया है? साधु ने कहा, हाँ, आपका नौकर गया है। उसके कुछ देर बाद राजा का घोड़ा उधर से आया और उसने देखा दरवाजे पे खड़े होकर कि अंदर जो साधु बैठा हुआ है इसको दिखाई नहीं देता है। उसने कहा, प्रणाम महर्षि, क्या आपने इधर से किसी को जाते हुए देखा है? साधु ने कहा, राजन, मैं अंधा हूं, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन इससे पहले आपका मंत्री और आपका नौकर दोनों जा चुके हैं। राजा ने उसको प्रणाम किया और जब आगे आया तो मंत्री और नौकर उसी का इंतजार कर रहे थे। जब राजा उनके पास पहुंचा तो मंत्री ने कहा, महाराज, इस बियावान जंगल में ये साधु है, अंधा है, और इसे कैसे पता कि हम इस जंगल में शिकार खेलने आए हैं? आप राजा हैं और मंत्री हैं।
उसने कहा कि मुझे कुछ शक होता है, कहीं ये साधु अंधे होने का ढोंग तो नहीं कर रहा है, क्यों न इससे पूछा जाए कि इसने हमें कैसे पहचाना है। वे तीनों फिर साधु के पास जाकर बोले, महाराज ये बताइए कि आपको तो कुछ दिखाई नहीं देता है, फिर आपने हमें कैसे पहचाना। साधु ने कहा, मैंने ये सोचा है कि इस जंगल में आम आदमी तो कोई आता नहीं है, अगर कोई आएगा तो कोई राजा ही आएगा। जब सबसे पहले तुम्हारा नौकर इधर से गया, उसने मुझे कहा वो अंधे। मैं समझ गया कि ये राजा का नौकर हो सकता है जिसने मुझे वो अंधा कहा है। इसके बाद आपका मंत्री गया, उसने मुझे ऋषि महाराज कहा, तो मैंने अंदाजा लगाया कि ये राजा का मंत्री हो सकता है। और जब आप आए, आपने कहा महर्षि महाराज प्रणाम, तो मैं समझ गया ये राजा है। और इसी तरह से मैंने तीनों को पहचाना है। दोस्तों, एक साधु ने, जिसकी आंखें नहीं थी, उसने बातचीत से तीनों को पहचाना। तो इस कहानी का शीर्षक, मैं ये चाहता हूं कि आप बताएं कि इस कहानी का शीर्षक क्या होना चाहिए। और आपसे मेरा ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। और आप जब लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो इस कहानी का शीर्षक आप बताएंगे और फिर मैं आपको इस कहानी का शीर्षक बताऊंगा। नमस्कार।